हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए आज हम जी के विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं। एग्जाम से पहले आपको हमारे सारे प्रैक्टिस सेट रट कर जाना है। साथियों विश्वास मानिएगा, जी के हो या फिर एमपी जी के हो, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले खास जानकारी दे दूं कि आप हमारा तेज एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, जहां ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपको मिलेंगे, 500 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। ये सब कुछ केवल 99 रुपए में। और ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप पर आप हॉस्टल वार्डन लिखकर हमें भेजें। सबसे पहला प्रश्न है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे भाई? पाणिनि जी संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं या व्याकरणाचार्य हैं या उपन्यासकार हैं या फिर लेखक हैं? तो याद रखिएगा, पाणिनि जी संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। साथियों व्याकरण के ज्ञानी हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, विष्णु शर्मा। याद रखना, बहुत ज्यादा ये प्रश्न व्यापम के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र इनकी किताब का नाम है, या फिर पंचतंत्र या इंडिका या फिर राज तरंगिणी। तो याद रखिएगा कि विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है उसका नाम है पंचतंत्र। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था भाई? किस नाम से? आलमगीर। विकल्प है कि बाबर को, जहांगीर को, औरंगजेब को या फिर अकबर को। तो याद रखिएगा, आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 4 है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में कौन से एशियाई देश से आया था भाई? तो अहमद शाह अब्दाली वही फारसी है या फिर तुर्की है या फिर अफगानिस्तान से या फिर मंगोलिया से। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये अफगानिस्तान से साथियों आया। ठीक है, फ्रांस है। क्या है भाई? फ्रांस। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था भाई? 1857 के विद्रोह को 1859 में दबा दिया, या 1860 में या 61 में या फिर 1857 में? तो 1857 का जो विद्रोह था इसे अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था 1859 में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भाई कौन से देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान ये इंग्लैंड का है या फ्रांस, भारत का है या फिर अमेरिका? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें तो साथियों हमारा भारत देश ही नंबर 1 है। लिखित संविधान सबसे लंबा है, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन करने का जो विचार है, ठीक है, इनमें से कौन से संविधान से भाई लिया गया है विधिपूर्ण शासन करने का विचार? फ्रांस से, जर्मन से, ब्रिटिश से या फिर कनाडा से? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि विधिपूर्ण शासन करने का जो विचार है वो हमारे भारत देश में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में भारत का जो 29वां राज्य बना तेलंगाना बना। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में भाई शामिल किया गया है? अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में भाई? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, न तो राज्य सूची न संघ सूची। ठीक है, किसमें? समवर्ती में। और समवर्ती सूची में जब शामिल कर लिया गया है तो राज्य और संघ दोनों जो है इसके लिए नियम और कानून या फिर कहें हम योजनाएं बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो संविधान के निर्माताओं की जो सोच है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भाई परिलक्षित होती है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, झलकती है। ठीक है, प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी का एक हिस्सा है? वोडस गैलेक्सी का या एंड्रोमेडा या फिर आकाशगंगा या फिर ट्राइंगुलम? तो आपको याद रखना है हमारा जो सौरमंडल है यह आकाशगंगा कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है? आकाशगंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। प्रश्न है कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? यह स्थल मंडल कहलाती है
या फोटोस्फीयर या वातावरण या फिर क्रोमोस्फीयर। तो आपको याद रखना है कि सूर्य की चमकती हुई जो सतह है यह फोटोस्फीयर कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है क्या कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। कैसे याद रखेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा खतरा रहता है, सीमा पर खतरे का निशान होता है रेड। तो रेड रेखा जो रहेगी, ठीक है, डिवाइड करने की जो लाइन रहेगी वो साथियों किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच में रहेगी, रेड। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि उत्तरी मैदान हिमालय की कौन सी दिशा में स्थित है। तो याद रखिएगा उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इस तरह से हिमालय हो जाता है भारत में, फिर यहाँ पर जो है ये क्या है भाई, उत्तरी मैदान है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है भाई, हैदराबाद। अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि जो हैदराबाद है ये डेक्कन पठार में साथियों स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड किससे संबंधित है। विकल्प है कि धारक बॉन्ड से या जीडीआर से या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयरों से या इनमें से किसी से नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प बी, जीडीआर से संबंधित है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। प्रश्न है कि कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में भाई सबसे ऊपर रहा था। तो ये था स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, कौन, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना भाई शुरू की। तो केंद्र सरकार ने संपदा योजना शुरू की थी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। प्रश्न के प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत भाई किसने की। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने जो है जन धन योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न के दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को और किस नाम से भाई जाना जाता है। याद रखें कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को जाना जाता है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से। ठीक, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बघेलिन का जो महल है, बघेलिन महल ये कहाँ पर मौजूद है भाई, मांडू में या फिर चंदेरी या मंडला या ओरछा। तो याद रखिएगा कि जो बघेलिन महल है यह मंडला में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश भगोरिया हाट, मध्य प्रदेश की जो भगोरिया हाट है इसका संबंध किससे है भाई। अबूझमाड़ कितने लोग बता रहे हैं, रामगढ़ या डिंडोरी या फिर झाबुआ। तो याद रखिए भगोरिया हाट का संबंध है झाबुआ से। प्रश्न क्रमांक 23 है कि रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत पर भाई शासन किया था। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें गोंडवाना रियासत पर। प्रश्न क्रमांक 24 के कालिदास सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है भाई, कालिदास सम्मान। अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि कालिदास सम्मान संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25 है कि हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। तो आप याद रखें कि हरिशंकर परसाई, जी हाँ, हरिशंकर परसाई को जाना जाता है व्यंग्य, किस क्षेत्र में योगदान के लिए, व्यंग्य क्षेत्र में विशेष योगदान जो है हरिशंकर परसाई जी का रहा था, इसके लिए वे जाने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रश्न जीके के कंप्लीट कराए। अब 25 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करें। और ब्रह्मास्त्र PDF केवल 99 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है आपको 10,000 से ज़्यादा संभावित प्रश्न मिलेंगे, 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो आप ज़रूर देखें।